नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 33 है। इसके पहले 32 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकती हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट, इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल क्लास कर्तव्य सीरीज के नाम से चलाई जा रही है। दोस्तों, हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है वो हर एग्ज़ाम को टारगेट करके ये हिंदी की क्लास चलाई जा रही है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का गृह कार्य जो हमने आपसे पूछा था। जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतघ्न। कृतघ्न। वो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? इंद्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अवज्ञ ये नहीं होगा, कृतज्ञ ये भी नहीं होगा, अभिज्ञ ये भी नहीं होगा। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानकार, सर्वज्ञ जिसे सबका ज्ञान हो। इसका विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्रा ये संयुक्त व्यंजन है, छा ये भी संयुक्त व्यंजन है, सा ये भी संयुक्त व्यंजन है, रा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ये उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण को ही अवतरण चिन्ह बोलते हैं। ये उपविराम है, उपविराम, ये उपविराम हो गया। ये कोष्टक का चिन्ह हो गया, कोष्टक का। और ये विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह कौन सा है? 2 डॉट लगे होंगे, एक लाइन होगी, ये विवरण चिन्ह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। इसमें उपसर्ग कौन सा लगेगा अभिशाप में? आ ये नहीं लगेगा, अति भी नहीं लगेगा, अधि भी नहीं लगेगा। अभिशाप में अभि उपसर्ग लगेगा। क्या लगेगा? अभि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तुर्की शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? तुर्की शब्द कौन सा नहीं है? कालीन ये तुर्की शब्द है, आमदनी ये भी तुर्की शब्द है, चकमक ये भी तुर्की शब्द है, अजब ये तुर्की शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? इसमें कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने ये कर्ता कारक का है। किसका है? कर्ता कारक का। कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक का है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? को। और से, जैसे से अलग, अलग का भाव होता है अलग, ये अपादान कारक है। अपादान, अपादान से अलग। और संप्रदान को के लिए ये संप्रदान का है, संप्रदान कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? लड़ाई ये भाववाचक संज्ञा है, उत्तराई ये भी भाववाचक संज्ञा है, चतुराई ये भी भाववाचक संज्ञा है, मिठाई ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन
आग्रह, आग्रह बराबर सत्याग्रह, सत्याग्रह। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन आग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, ये नहीं होगा। विग्रह, ये भी नहीं होगा। नवीन अर्थ, ये भी नहीं होगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। और इनकी कौन कौन सी रचना प्रसिद्ध है? जैसे यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा हो गया। नीरजा और नीरजा हो गई। निहार, रश्मि, सप्तपर्णा और सांध्य गीत हो गई। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। और जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल शब्द में कौन सा विशेषण है? लाल शब्द में कौन सा विशेषण है? इसमें संख्या का कोई बोध नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। सार्वनामिक, इसमें भी कोई नहीं होगा। सार्वनामिक भी नहीं होगा। परिमाणवाचक, इसमें लाल नाप तोल आप नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, कोई कलर हो गया, अवस्था का बोध हो, गुण दोष, ये सब गुणवाचक विशेषण में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? ये अल्प प्राण कहलाता है। ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा और अणा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता खाना खाकर सो गई, वाक्य में कौन सा वाक्य है? सीता खाना खाकर सो गई, वाक्य में कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? सीता खाना खाकर सो गई। ये कर्मवाच्य नहीं होगा, भाववाच्य भी नहीं होगा, ये कृतवाच्य होगा। यहाँ पर काम करने वाला कर्ता स्वयं काम कर रहा है। सीता कर्ता, ये कृतवाच्य। कैसा वाच्य? कृतवाच्य। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता है वो कृतवाच्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सप्ताह, ये अव्ययी भाव समास का नहीं, ये द्विगु समास का है। प्रधानमंत्री, ये भी नहीं है। डाक गाड़ी, ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति होगा। क्या होगा? यथाशक्ति। यथा, अनु, आ, भर, ये उपसर्ग लगे हो जहाँ वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश शब्द में कौन सी संधि है? रमेश शब्द में कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, ये स्वर संधि है। कैसी संधि? स्वर। और स्वर में भी ये गुण संधि है। कैसी है? गुण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, ये श्रृंगार रस का होता है। किसका होता है? श्रृंगार रस का। निर्वेद, ये
शांत रस का होता है स्थायी भाव, शांत रस का। उत्साह ये वीर रस का होता है स्थायी भाव। करुण का शोक होता है, क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ पर दुख का भाव होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायक में कौन सा प्रत्यय है? गायक में कौन सा प्रत्यय है? गायक में अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? अक प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र कवि के उपनाम से कौन जाना जाता है? राष्ट्र कवि के उपनाम से कौन जाना जाता है? राष्ट्र कवि के उपनाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी के चिर गांव में, चिर गांव में इनका जन्म हुआ था। और तोताए हिंद ये अमीर खुसरो का उपनाम है। किसका है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का उपनाम। और दिनकर ये रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम। और प्रसाद के उपनाम से कौन जाना जाता है? ये जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। ये प्रसाद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अरण्य रोदन मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना, ये नहीं होगा। अहंकार दिखाना, ये भी नहीं होगा। परवाह न करना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा व्यर्थ का विलाप करना। क्या होगा? व्यर्थ का विलाप करना। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जहाँ जंगल में कोई देखने सुनने वाला नहीं है वहाँ पे आप विलाप कर रहे हैं, ये व्यर्थ का विलाप हो रहा है। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।